मस्ती का मतलब है समर्पण। तुम कहते हो मैं तुम्हारे हाथों में हूं, अस्तित्व जो तुम्हारी मर्जी, और तब तुम पाओगे कि सब कुछ अद्भुत तरीके से ठीक होने लगता है। अब तुम कहोगे ओशो, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करें कैसे? मस्ती एक कला है, एक साधना है। रोज सुबह उठो और खुद से कहो आज मैं मस्त रहूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं अपनी मस्ती नहीं खोऊंगा। दिन भर जब याद आए गहरी सांस लो, मुस्कुराओ, बस इतना ही। जब कोई गुस्सा दिलाए तो रुको, गहरी सांस लो और सोचो क्या इस छोटी बात के लिए मस्ती खोना सही है? धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। एक दिन तुम पाओगे कि तुम सचमुच मस्त हो गए हो, और जब तुम मस्त हो जाते हो तो एक अद्भुत बात होती है, तुम्हारी मस्ती दूसरों में भी फैलने लगती है। तुम्हारे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है, मैं भी ऐसा बनूं। तुम्हारी ऊर्जा पूरे वातावरण को बदल देती है। घर बदल जाता है, दफ्तर बदल जाता है। तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक उपहार बन जाते हो। मैं यह नहीं कह रहा कि मस्त रहने से तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन जो बदलेगा वह है तुम्हारा नजरिया। पहले जो चीज हफ्तों परेशान करती थी वह अब कुछ मिनट परेशान करेगी। पहले जो तूफान तुम्हें तोड़ देता था अब वह सिर्फ हिलाएगा। तुम मजबूत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, और यही असली जीत है, बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, अपने भीतर की शांति पर। तुम हमेशा भविष्य की योजना बना रहे हो, अगले महीने यह करूंगा, अगले साल यह करूंगा, लेकिन देखो भविष्य कभी नहीं आता। जो आता है वो हमेशा यह क्षण है, अभी यही। तुम्हारा मन हमेशा कहीं और है। खाना खा रहे हो तो दफ्तर की सोच रहे हो, दफ्तर में हो तो घर की सोच रहे हो। तुम कभी यहां नहीं हो। मैं कहता हूं इस क्षण में आ जाओ। अगर चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, उसका स्वाद लो, उसकी गर्माहट को महसूस करो। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह आ जाते हो तो मस्ती अपने आप आ जाती है, क्योंकि इस क्षण में कोई समस्या नहीं होती। इस क्षण में तो बस होना है। और मस्ती का एक और राज है स्वीकार। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। लड़ो मत, विरोध मत करो। अगर बारिश हो रही है तो बारिश को स्वीकार करो, उसमें नाचो। अगर धूप है तो धूप को स्वीकार करो, उसकी गर्मी को महसूस करो। अगर तुम गरीब हो तो इस गरीबी को स्वीकार करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे। करो, मेहनत करो, लेकिन परेशान मत हो। अभी जो है उसके साथ शांति से रहो। अगर तुम अकेले हो तो इस अकेलेपन को स्वीकार करो। इसमें एक सुंदरता है, इसमें एक स्वतंत्रता है, इसे खोजो। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब है वास्तविकता के साथ सहयोग करना, लड़ाई बंद करना। जब तुम वास्तविकता से लड़ते हो तो तुम हमेशा हारते हो, क्योंकि वास्तविकता बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो तुम उसके साथ हो जाते हो, और तब तुम में भी वही शक्ति आ जाती है। मैंने देखा है जो लोग जीवन को स्वीकार करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं, जो लड़ते हैं वे टूट जाते हैं। स्वीकार करो और मस्त रहो, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब मैं तुम्हें एक और राज बताता हूं। मस्ती का सबसे गहरा स्रोत है ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम घंटों बैठकर मंत्र जपो। ध्यान का मतलब है साक्षी बनना। अपने विचारों को देखो लेकिन उनमें उलझो मत। अपनी भावनाओं को देखो लेकिन उनसे तादाद में मत बनाओ। तुम नहीं हो तुम्हारे विचार, तुम नहीं हो तुम्हारी भावनाएं, तुम हो वह चेतना जो इन सब को देख रही है। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो एक दूरी बन जाती है,
और उस दूरी में शांति है, उस दूरी में मस्ती है। फिर विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम प्रभावित नहीं होते। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। यह ध्यान की कला है, और यह कला तुम्हें मस्ती दे सकती है जो कभी नहीं जाएगी। रोज थोड़ा समय निकालो, बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों को देखो, विचारों को देखो, उन्हें आने दो, जाने दो। तुम बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर रही है, एक मस्ती आ रही है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। और मस्ती का एक और आयाम है प्रेम, करुणा। जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो तो तुम्हारे भीतर खुशी का एक झरना फूट पड़ता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। लेकिन ध्यान रखो, यह प्रेम बेशर्त होना चाहिए। तुम कुछ पाने के लिए नहीं दे रहे, तुम बस दे रहे हो क्योंकि देना तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हो तो तुम मस्त हो जाते हो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख है। जब कोई अपेक्षा नहीं तो कोई दुख नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम करो, लेकिन बिना शर्त के। दूसरों की सेवा करो, लेकिन बिना अहंकार के। और तुम पाओगे कि तुम्हारी मस्ती और गहरी हो गई है। और सबसे जरूरी बात, हंसना मत भूलो। जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो। हर चीज में हास्य खोजो। अपनी गलतियों पर हंसो, दूसरों की गलतियों पर भी हंसो, लेकिन प्रेम से। हंसी एक बहुत बड़ी औषधि है। यह तनाव को दूर करती है, यह तुम्हें हल्का बनाती है, यह तुम्हें मस्त बनाती है। मैं देखता हूं लोगों को, वे महीनों से नहीं हंसे। उनके चेहरे इतने गंभीर हैं जैसे वे दुनिया का बोझ ढो रहे हैं। अरे हंसो, जिंदगी एक मजाक है, एक खूबसूरत मजाक। इसे समझो, इस पर हंसो। रोज कम से कम 10 मिनट जोर जोर से हंसो, बिना किसी कारण के। बस हंसो, तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल गई। और अंत में मस्ती तुम्हारा असली स्वरूप है। यह कोई बाहर से लाने की चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम जन्म से मस्त थे। बच्चे के रूप में तुम कितने खुश थे, लेकिन फिर समाज ने सिखाया परेशान रहो, चिंता करो। अब समय आ गया है उस सब को छोड़ने का। तुम्हें सीखना नहीं है मस्त कैसे रहें, बस भूलना है कैसे दुखी रहे। तुम्हारा स्वभाव आनंद है, बस उन परतों को हटा दो जो इसे छिपा रही है। अब मैं तुम्हें कुछ सरल कदम बताता हूँ। सुबह उठते ही धन्यवाद दो कि तुम जीवित हो। दिन में 3 बार गहरी सांस लो और मुस्कुराओ। किसी एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो, चाय पीना हो या खाना खाना। रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजें याद करो। ये छोटे कदम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। असली सफलता क्या है? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं। असली सफलता है हर हाल में मस्त रहना। यह सफलता कोई छीन नहीं सकता। इसलिए पहले इस सफलता को पाओ, बाकी सब इसके पीछे आएंगे। जब तुम मस्त हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। अभी तुम अपेक्षा करते हो, मांग करते हो, और जब दूसरा तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करता तो दुखी हो जाते हो। लेकिन जब तुम मस्त हो तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम बिना मांगे देने लगते हो और तब रिश्ते खिल उठते हैं। तुम्हारा काम भी बदल जाएगा। काम को बोझ मत समझो, उसे एक खेल बनाओ। जो भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। जब तुम मस्ती से काम करते हो तो रचनात्मकता बढ़ती है, सफलता अपने आप आती है। लेकिन याद रखो, सफलता लक्ष्य नहीं, मस्ती लक्ष्य है। लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अकेलापन एक वरदान है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद से मिल सकते हो, अपने असली स्वरूप से मिल सकते हो। अकेले बैठो, शांत रहो, और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर इतना खजाना है। तुम पहले से पूर्ण हो। दूसरे सिर्फ तुम्हारी खुशी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे स्रोत नहीं है। बीमारी आती है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो।
शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना स्वस्थ रह सकती है। बीमारी को स्वीकार करो, इलाज करो, लेकिन परेशान मत हो। और मृत्यु से डरो मत। जब तुम इस क्षण में जीते हो तो मृत्यु का डर ही नहीं रहता। इस क्षण में तो सिर्फ जीवन है। मृत्यु आए तो उसका भी स्वागत करो। तुमने जीवन पूरी तरह जिया, यही काफी है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं फिर से कहता हूं, मस्त रहना सीख लो। बस इतना ही, और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कोई फलसफा नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक जीवंत सत्य है। इसे अपने जीवन में उतारो, इसे जियो, और तुम पाओगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई, बिना कुछ किए बस मस्त रहने से। क्योंकि जब तुम मस्त होते हो तो तुम पूरी तरह जीवंत होते हो। तुम्हारी ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और उस ऊर्जा से जो भी निकलता है वह सुंदर होता है, वह शुभ होता है। तो आज से ही शुरू करो, इसी क्षण से। अभी गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और मस्त हो जाओ। बाकी सब अस्तित्व संभाल लेगा। याद रखो, जीवन एक उत्सव है, एक नृत्य है, एक गीत है।